तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस नए चैनल एनसीसी नीतीश कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग फार्मूला की एक नई सीरीज लेकर के आए हैं। इसकी जो पीछे वाले जो पार्ट जो है उसके वीडियोज आ चुके हैं, पार्ट 1 से लेकर के 7 तक। आप इसके पीछे वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो उसी की एक अगली जो है कड़ी हम लोग लेकर के आए हैं, जिसका टॉपिक का जो नाम है आज वो है बीजीय सर्व समीकरण। बीजीय सर्व समीकरण जो है इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज? तो बीजीय सर्व समीकरण एक बीजीय समीकरण होती है जो चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। इसमें एक शब्द आया है चर, और ये सभी मानों के लिए सत्य होती है। जैसे जो चर है उसको देखें तो हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखें तो चर और अचर दोनों शामिल होते हैं। एक चर होता है, एक होता है अचर, लेकिन पढ़ते हम लोग अलग अलग से। जैसे चर क्या है, तो चर के रूप में हम लोग जान सकते हैं जैसे अल्फा बीटा में जो ए से लेकर के जेड तक जो ABCD है उसको बोलते हैं चर। और अचर में क्या आती है, तो अचर में आती हैं संख्याएं। जैसे संख्या कौन सी, 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो चर में अल्फाबेट के जितने भी लेटर हैं ए से लेकर जेड तक वो चर कहलाएंगे। और अचर के रूप में जिसको कांस्टेंट कहते हैं हम लोग, उसमें नंबर आते हैं 1 2 3 4। तो चलिए इस सर्व समीकरण का जो फॉर्मूला होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो इस कड़ी में लगभग 8 से 10 फॉर्मूले जो है इस सर्व समीकरण से रिलेटेड होते हैं, जिनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आइए चर्चा करते हैं। इसका जो फर्स्ट फार्मूला है बीजीय सर्व समीकरण का वो है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। चूंकि आप लोग फार्मूला के रूप में हम लोग पढ़ते हुए हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वह क्या होता है। बस कुछ अंतर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जो सर्व समीकरण है उसी को जो a और b लिखा है उसमें a की जगह पर x रखेंगे और b की जगह हम लोग y रखेंगे। यहाँ पर भी a की जगह x रखेंगे, b की जगह y रखेंगे और c की जगह क्या रखेंगे, z रखेंगे। इसको आधार बना करके हम लोग जो फॉर्मूला है वो सर्व समीकरण का लिखने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको। जैसे इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी का जो तीसरा सर्व समीकरण है वो क्या बनेगा, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। इसका जो अगला फार्मूला है वो क्या बनेगा, तो उसको बोलते हैं एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर क्या बनेगा, तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। जो इसका पांचवा फार्मूला है वो क्या होता है, तो पांचवा जो फार्मूला है वो होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यू क्या बनेगा। इसका फार्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। और इसका जो अगला फार्मूला बनेगा वो x माइनस वाई जो है उसका होल क्यू क्या होगा, तो वो होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। जो अगला फार्मूला बनेगा वो बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड। जब 3 अल्फाबेट आ जाए तब इसका फार्मूला जो बनता है वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इसी की कड़ी का अगर आठवां फार्मूला हम लिखना चाहें तो क्या बनेगा, तो आठवें फार्मूले के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला बनेगा। और एक नवा फार्मूला देखना चाहें तो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या बनेगा। चूँकि 2 फार्मूले जो है सर्व समीकरण लिखे हुए हैं, इनको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने के लिए हम लोग जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। ये दोनों फार्मूले कहाँ से लेके आए हैं, तो ये फार्मूले जो है वो इसी से बने हुए ये दोनों। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, यही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के फार्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इधर है, 2xy इधर प्लस में है, इसको लेकर के बराबर की साइड आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, उसी को लिख दिए हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy। और इसमें अगर माइनस को लिखना चाहे, जैसे यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसको हमने यहीं छोड़ दिया, और यहाँ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 2xy जो है वो माइनस में है, इस माइनस को बराबर किधर ले जाएंगे तो उसमें चला जाएगा प्लस में। तो वही देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy।
इसी सर्व समीकरण का जो अगला फॉर्मूला बनेगा वो ये है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर क्या होता है। तो ये होता है फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसकी कड़ी का। अब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही फार्मूले हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको प्राप्त कर सकते हैं हम लोग। और इसी कड़ी का जो अगला फार्मूला बनेगा वो एक कंडीशन के अनुसार बन सकता है, जैसे यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यू, माफ कीजिएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर फार्मूला बनेगा 3xy जेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूले हैं वो कुछ महत्वपूर्ण बीजीय सर्व समीकरण से रिलेटेड फॉर्मूले हैं जो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे तरीके से काम आ सकते हैं। फिर से एक बार हम लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में, और एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस ए बी, और एक्स प्लस वाई के होल क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई के होल क्यू का फॉर्मूला होता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्मूला होता है, के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और इसी में अगर देखें तो इस फार्मूले से एक सर्व समीकरण निकालना चाहे तो वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और इसी को एक बार और लिख सकते हैं फार्मूला, तो यहाँ जो माइनस है वो यहाँ जो प्लस है वो यहाँ माइनस हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ जो माइनस वो यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस 2xy। इसका एक और जो कड़ी है वो ये है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड वाला फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और एक जो फॉर्मूला बन सकता है वो किसी खास कंडीशन से बनेगा, जैसे वो कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होता है 3xy जेड। तो आपको ये सर्व समीकरण का जो फॉर्मूला है वो कैसा लगा, अपना जो विचार है जो सही है वो गलत है उसको आप कमेंट में लिखें कि आपका फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला का सीरीज है वो आपके किस तरीके से काम आ सकता है। चलिए, धन्यवाद।